पंडित बाबा जैसे दिव्य महापुरुषों का स्मरण करने वाला तो पवित्र हो ही जाता है। वह जिस भवन में बैठकर स्मरण करता है वह अचेतन पदार्थों से बना हुआ भवन भी पवित्र हो जाता है। सिद्ध श्रील पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज, जिनका आज 83वां तिरुभाव तिथि महोत्सव मनाया जा रहा है वृंदावन भागवत निवास में। सिद्ध पंडित बाबा जो हैं, जयपुर के राज परिवार के पुरोहित परिवार में उनका जन्म हुआ और 5 वर्ष की आयु में ही भगवान गोविंद जी के साथ कंचे खेलते हुए पकड़े गए। भगवत साक्षात्कार तो बाल्यकाल में ही हो गया था। श्री गोविंद देव प्रभु उनके साथ कांच की गोली खेलते थे। अब एक माता जी आई, बोले बाबा मोई दीक्षा दे दे, बाबा मोई दीक्षा दे दे। बाबा बोले मैं तो दीक्षा देना हूँ लाली। बाबा कछु तो दे दे। बोले अच्छा जो तो कहा अच्छो लगे। बाबा मोए तो ये नाम अच्छो लगे, चल जा ये नाम कर लिया कर, जैसे रामचंद्र। तो ऐसा करके वो जाके करने लगी तो उसको मन में आया कि अरे ये तो मेरे पति का नाम है, पति का नाम मैं कैसे लूँ। तो अगले दिन आई, बाबा वो नाम मैं कैसे जपूँ, तुमने तो आज्ञा कर दी वाह नाम की, पर वाह नाम में तो चन्नों के चाचा को नाम आ रो, तो वो नाम मैं कैसे जपूँ, नाम तो ना ले सकूँ मैं। तो बाबा ने कहा अच्छा तो तू ऐसा है चन्नों के चाचा करके जप लिया कर नाम भी नहीं लेना पड़ेगा तेरे को। तो वो जो स्त्री थी ब्रजवासिन गोपी बहुत मुस्कुराई और बोली बाबा बड़ो सरल है, देखो बाबा मेरी बात वो ना काटे और बात राखे वो ना है। वृंदावन में अगर वृंदावन का दर्शन करना है तो 2 ही स्थान है, एक टाटिया स्थान और एक भागवत निवास। ये 2 ही स्थान है जहाँ वृंदावन में वृंदावन का दर्शन होता है। कैसे पुजारी जी भोग लगा करके शयन दे करके ठाकुर जी को चले गए और जब पुजारी जी आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि राम प्रताप, जो सिद्ध पंडित रामकृष्ण दास बाबा थे, उनका बचपन का नाम राम प्रताप था। तो राम प्रताप जो है कंचे खेल रहे हैं और रो रहे हैं। उन्होंने जब आए पुजारी जी तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ क्या हुआ। बोले ये मेरा कंचा ले गया। उन्होंने कौन ले गया? बोले ये गोविंद मेरा कंचा ले गया। ना कौन गोविंद? यहाँ तो गोविंद तो एक ही गोविंद है, यहाँ गोविंद जी गोविंद भगवान है, और तो कोई गोविंद बालक यहाँ है ही नहीं, गोविंद नाम का कोई बालक है ही नहीं, तो वो कैसे कंचा ले जा सकता है। तो रोने लगे, रोदन करने लगे, मेरा कंचा दिलाओ, मेरा कंचा दिलाओ, मेरा कंचा दिलाओ। तो बाबा रोदन करने लगे। जैसे पुजारी आए, पुजारी जी ने कपाट खोला तो देखा कि गोविंद जी के थाली में सोने के कंचों के साथ में एक कांच का कंचा रखा हुआ है, क्योंकि भगवान जो गोविंद जी हैं वो अपने सोने के कंचों के साथ खेलते थे। जयपुर के राजा मानसिंह, सवाई मानसिंह उस समय उनको खूब लाड लड़ाते थे, तो उनके लिए सोने के कंचे, जैसे जैसे बालकों को वो किया जाता है वैसे भगवान के लिए भी वो चौसर भी, कंचे भी, ये सब पूरी खेलने की व्यवस्था करते हैं। उनकी बाल भाव के हिसाब से उनकी सेवा करते थे और भगवान भी मानते थे, उन बाल भाव का भी स्वरूप का चिंतन करते थे वो। तो उन्होंने देखा कि पुजारी जी ने देखा कि भगवान की थाली में सोने के कंचों के साथ में कांच का कंचा रखा। बोले हाँ यही मेरा कंचा है, ये देखो ये गोविंद लेके गया, यही मेरा कंचा है, मेरा कंचा दो।
पुजारी जी तो बिल्कुल, पुजारी जी की आंख से अश्रु आ गया। पुजारी जी ने सोचा हमको इतने वर्ष हो गए सेवा करते करते, हमको कभी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। ये निर्मल बालक देखिए, कितना बालक निर्मल बालक है, इसका मन जो है अंतरात्मा कितना पवित्र है। ये कोई जरूर उच्च कोटि का वैष्णव ही होगा, क्योंकि वैष्णव परिवार में ही जन्म हुआ। सिद्ध पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का वैष्णव परिवार में जन्म हुआ। उनकी माता जी जो है वो बल्लभ कुल से थी और पिताश्री जो हैं श्री संप्रदाय से थे। पंडित बाबा के पास बहुत लोग भजन सीखने के लिए आते, जैसे पाटवाड़ी के रामदास बाबा जी महाराज, गौरांगदास बाबा जी महाराज। गौरांगदास बाबा जी तो सेवा में रहे। गौरांगदास बाबा जी, कृपा सिंधुदास बाबा, विष्णुदास बाबा, सिद्ध जगदीश दास बाबा। तो एक उस समय का जो परिवेश था वैष्णव का, उनके मुकुटमणि कहे जाने वाले सिद्ध पंडित रामकृष्ण दास बाबा। ऐसे दो ही संत हुए ब्रज के अंदर जिनको ब्रजवासियों ने गुरु माना। ब्रजवासी हर किसी को अपना गुरु नहीं बनाते। ब्रजवासियों ने गुरु माना सबसे पहले तो रूप सनातन को, उसके बाद अगर कभी किसी को गुरु माना तो सिद्ध श्रील पंडित रामकृष्ण दास बाबा और पंडित गया प्रसाद जी, गिरिराज वाले महाराज जी, गिरिराज स्वरूप, साक्षात गिरिराज स्वरूप पंडित गया प्रसाद जी, उनको ब्रजवासियों ने गुरु माना और गुरु माना इनको। और दोनों ही दीक्षा नहीं देते थे। कितनी विडंबना है, दोनों ही दीक्षा नहीं देते थे। अब एक माता जी आई, बोली बाबा मोई दीक्षा दे दे, बाबा मोई दीक्षा दे दे। बाबा बोले मैं तो दीक्षा देना हूँ लाली। ए बाबा कछु तो दे दे। बोले अच्छा जो तो कहा अच्छो लगे। बाबा मोए तो ये नाम अच्छो लगे, चल जा ये नाम कर लिया कर, जैसे रामचंद्र। तो ऐसा करके वो जाके करने लगी तो उसको मन में आया कि अरे ये तो मेरे पति का नाम है, पति का नाम मैं कैसे लूँ। तो अगले दिन आई, बाबा वो नाम मैं कैसे जपूँ, तुमने तो आज्ञा कर दी वाह नाम की, पर वाह नाम में तो चन्नों के चाचा को नाम आ रो, तो वो नाम मैं कैसे जपूँ, नाम तो ना ले सकूँ मैं। तो बाबा ने कहा अच्छा तो तू ऐसा है चन्नों के चाचा करके जप लिया कर। नाम भी नहीं लेना पड़ेगा तेरे को। तो वो जो स्त्री थी ब्रजवासिन गोपी बहुत मुस्कुराई और बोली बाबा बड़ो सरोल है, देखो बाबा मेरी बात वो ना काटे और बात राखे वो ना है। तो ऐसा करके बाबा के पास जो है शिवाई मानसिंह जी और शिवाई मानसिंह जी जयपुर वाले राजा साहब, वो भी आते थे। उन्होंने भी भजन शिक्षा ग्रहण की बाबा से और विरक्त वेश लेकर के उन्होंने भजन भी किया यहीं रह करके। उनके परिवार के लोग रघुराज सिंह जी, शंकर सिंह जी आज भी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। कृपा सिंधु दास बाबा से दीक्षा इत्यादि लेकर के वो भी भजन करते हैं। एक बार की बात आई तो किसी ने वैष्णव ने आक्षेप किया कि बाबा आप ये मिट्टी का करवा तो अशुद्ध होता है, आप जो है इसको लेकर के सोच जाते हैं और इसी से भगवान की सेवा करते हैं, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है बाबा, आपको आचरणशील होना चाहिए, ये आचरण आपका ठीक नहीं है। तो क्या करूं, तुझे ये रज का दिखता है, बोलवा रज को तो यही और कहा है, ठीक है तो कल आ जाइयो। तो सभा बैठा ली उन्होंने, जिसने आक्षेप किया था उन्होंने सब वैष्णव को बुलाया और कहा कि पंडित बाबा से पूछो, मट्टी के करुआ से ठाकुर जी की भी सेवा करते हैं, उसी से सोच जाते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पंडित बाबा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, बड़े नम्र होकर के दंडवत प्रणाम किया सबको और करुआ को बीच में रख दिया। बोले मैं अनजान व्यक्ति हूँ, मेरा करुआ या को जवाब दे देगा, मैं कछु ना जानूँ, जैसो ठाकुर जी मेरो दाऊ जी मोते कराए वैसो मैं करूँ। वो सब लोग अचंभित हो गए। तो पंडित बाबा बोले करुआ कैसे बताएगो। पंडित बाबा बोले बोल रहे करुआ बोल, तू कौन है। तो वही करुआ उस समय स्वर्णमय हो गया, पूरा सोने का हो गया। और सोना तो शुद्ध माना जाता है, सोने में कहीं अपवित्रता नहीं होती। सबकी जय जयकार हो, जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, एक बार अवश्य पंडित बाबा का दर्शन करने के लिए, यहाँ पंडित बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य पधारे। तादिषु प्रजाः राजन् कला विच्छन्ति संभवम् कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। ये नवयुगेश्वर संवाद का श्लोक है। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों कलिकाल में जन्म लेना चाहते हैं कि निश्चित ही कलयुग में भगवान के अनन्य भक्त प्रकट होंगे, वैष्णव प्रकट होंगे, संत प्रकट होंगे।
सतयुग के साधक इसलिए कठोर तप करते हैं, समाधि लगाते हैं, कठोर साधन करते हैं कि हमारा कलिकाल में जन्म हो जाए। त्रेता के साधक इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। द्वापर के साधक इसलिए द्वापर युग प्रोक्त जो भगवान की पूजा परिचर्या आदि है वह साधन इसलिए करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। ऐसी कौन सी विशेषता कलयुग में है जहाँ वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी, कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जलमन मीना। ऐसी स्थिति में क्या विशेषता है कलयुग में जो कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं? उसका एक ही कारण है कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए, जीव के परम कल्याण के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए कलिकाल जैसा कोई दूसरा युग नहीं है। भजन के लिए यह सर्वश्रेष्ठ युग है। इसको समझाने के लिए, श्री राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए, और केवल मनुष्य नहीं हिंसक पशु पक्षी आदि को भी प्रेम दान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। भजन का मार्ग सिखाने के लिए महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। किंतु इस युग में पूज्यपाद श्री पंडित बाबा जी महाराज ने प्रकट होकर के, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, 100-150 साल, बाबा का 84वां तिरुभाव महोत्सव है, 83वां तिरुभाव महोत्सव है। इसका मतलब है कि 83 वर्ष पूर्व बाबा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन सभी साधक संत ब्रजवासी कर रहे थे। उस काल में पूज्य श्री पंडित बाबा जी महाराज ने भजन का स्वरूप क्या है, भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है, भगवत प्रेम की प्राप्ति का स्वरूप क्या है, एक श्रेष्ठतम साधक की रहनी क्या है, इसको रहकर, इसको जी करके, प्रत्यक्ष करके पूज्य श्री पंडित बाबा जी ने दिखा दिया। सैकड़ों वर्षों तक के लिए जो ईमानदारी से साधन करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनका पथ प्रदर्शन पूज्य बाबा महाराज करते रहेंगे। ऐसे ही दिव्य महापुरुषों के संबंध में ये बात कही गई, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धेन्ति वै गृहा किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। पूज्य श्री पंडित बाबा जैसे दिव्य महापुरुषों का स्मरण करने वाला तो पवित्र हो ही जाता है। वह जिस भवन में बैठकर स्मरण करता है वह अचेतन पदार्थों से बना हुआ भवन भी पवित्र हो जाता है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि उनका मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें भगवत साक्षात्कार तो बाल्यकाल में ही हो गया था। श्री गोविंद देव प्रभु उनके साथ कांच की गोली खेलते थे जयपुर में। तो ये तो बने बनाए नित्य परिकर से आए थे, केवल ये सिखाने बताने आए थे कि भजन का स्वरूप क्या है। भजन के स्वरूप को समझाने के लिए, अपनी रहनी से भजन की चर्या सिखाने के लिए पूज्य पंडित बाबा महाराज पधारे थे। उनके श्री युगल चरण कमलों में हमारे अनंत अनंत साष्टांग प्रणाम निवेदित हैं और उनसे प्रार्थना है कि वे कृपा करें, हम दीनहीन दासों पर कृपा करें, जीवन सफल हो जाए। जो गुरुजनों ने, संतों ने कृपा करके वैष्णवता का बाना दिया है वो धारण करना सार्थक हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ पूज्य पंडित बाबा के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी संतों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री राम।